चलो गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आर्तव। आर्तव हमारे पास में अभी इसके पहले हमने सूत्र देखा था। सूत्र के इम्पोर्टेंट देखे थे कि सूत्र क्या है, सूत्र की परिभाषा, सूत्र की उत्पत्ति, सूत्र के वृद्धि, क्षय, शुद्ध सूत्र के लक्षण, तो संतानोत्पत्ति वाला सूत्र, सूत्र के दो चरों के अनुसार 8 थे, सुश्रुत के अनुसार 11 थे, वात पित्त कफ वाले 7 के थे, वात पित्त कफ और रक्त के 7 के थे। जितने भी संसर्ग दोष थे, वो संसर्ग रोग दोष थे, वो सारे कष्ट 7 के थे। और जो बचे थे हमारे, वो थे संपातक वाले असाध्य रोग। अब हम पढ़ेंगे आर्तव के बारे में। आर्तव क्या है, तो आर्तव को सबसे पहले हम देखेंगे पर्याय। अब आर्तव का पर्याय क्या है, तो आर्तव का पर्याय है जो आर्तव स्वयं ऋतु अस्त्रित मासिक धर्म रसच ये होते हैं। और क्या हम देखेंगे कि रक्त रुधिर ये भी इसके पर्याय होते हैं। 4 अंजलि प्रमाण होता है। उत्पत्ति वर्णन करते हुए कहा, इसकी उत्पत्ति के रस रस स्तन्यम तत्व रक्त असृज का मतलब कि रस धातु से स्त्रियों से स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है। रस धातु से स्त्रियों में स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है। देखो, अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्यों नहीं होना? यहाँ पे वर्ड आया हुआ है स्तन्य। स्तन्य, दो वर्ड पढ़ते हैं, तो एक तो स्तन, तो ये है स्तन। स्तन, ये दोनों बहुत ही सिमिलर वर्ड है, तो हमें यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होना है। स्तन मतलब कि ब्रेस्ट, और स्तन्य मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क, यहाँ पे लिखा ब्रेस्ट मिल्क। तो ये हमें ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देन क्या आता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, क्या है, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग में मासन रस शुक्री भवती इसलिए नाम आत्मा। तो रस धातु से एक मास में पुरुषों में शुक्र, रस धातु इसका निर्माण मतलब रस धातु से एक मास में तो शुक्र बनता है, और एक मास में ही स्त्रियों में आत्मा की उत्पत्ति होती है। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, मासन उपचित मासेन उपचितम रक्तम धन्य अमृतो गुण इस कृष्ण विगंधम च वायुर्योनिमुख वायुयोनिमुख अन्न उद्देत, अर्थात एक माह में आहार से बनकर संचित हुआ ईसत कृष्ण सड़ीगंध रहित रक्त ऋतुकाल में वायु के द्वारा प्रेरित होकर धमनियों में से योनि के द्वारा निकलता है। मतलब कि एक माह में, प्रत्येक माह, प्रति माह ये ईसत होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, सड़ा और गंध रहित रक्त ऋतुकाल में वायु से प्रेरित होकर ये धमनियों की योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकलते, जिसे आते देते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, हम बोलते हैं उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड। जब हम आते हैं इस प्रकार के उपरोक्त आचार्य के मतों से यह स्पष्ट होता है कि आर्तव की उत्पत्ति एक मास में रस धातु से ही होती है। अब आर्तव का स्वरूप कैसा है, तो आर्तव का स्वरूप होता है आग्नेय। आर्तव आग्नेय, यह अग्नि वहां पर प्रदान होता है, आग्नेय होता है। आर्तव सोनित कहा गया है, जिसका आर्तव से तात्पर्य मेंस्ट्रुअल ब्लड है। तो आर्तव से तात्पर्य है मेंस्ट्रुअल ब्लड, सोनित से तात्पर्य है हवा। ठीक, रजु दर्शन रजु नृत्य मेनार्के एंड मेनोपॉज क्या है, तो तद्विवर्षादीय द्वादशात् काले वर्तमान अश्विकः पुनः जरापक्व शरीराणाम यति पंचशतक्षयम्। अब इसका तात्पर्य ये है कि हमारे सुश्रुत जी बोलते हैं कि आर्तव शोणित 12 वर्ष से की अवस्था से प्रारंभ होकर फिर जरा वृद्धावस्था से परिपक्व शरीर वाली स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में नष्ट हो जाते हैं। अब तो भागवत के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मासी मासी राज्य स्त्री नाम रसजन स्रवतीय त्रयहम वत्सराध द्वादश ऊर्ध्व जाति पंचशतगण जन्म। मतलब कि उन्होंने यही कहा कि 12 वर्ष से स्टार्ट होता है और 50 वर्ष के आयु में ये बन जाता है। अब मीनार के रजु दर्शन इसको 12 वर्ष से स्टार्ट होता है, मतलब जो स्टार्ट होता है मीनार के एंड मैंने कौश मतलब पूर्णतः उसका रुझान में होता है 50 वर्ष की आयु में। अब आर्तव काल की मर्यादा यहाँ पे दी है। रसद स्त्रियों रक्तम रसजम रस संज्ञा प्रवर्तित है, मतलब सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में रस से ही रज संज्ञा युक्त रस 12 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक प्रतिमा 3 दिन तक प्रवर्तित होता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत का मतलब कि 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर 50 वर्ष की आयु तक प्रतिमा मतलब प्रत्येक महीने 3 दिन तक निकलता रहता है, प्रवृत्त होता है। फिर हमारे पास में उसका हुआ कि आचार्य वाग्भट के अनुसार रक्त मिश्रित आर्तवर्ग पोस्ट यूटेरस से प्रतिमा लगभग 3 दिवस स्रावित होगी। वाग्भट ने बताया 3 से 5 दिन, और हमारे सुश्रुत ने बताया है 3 दिन का। तो वाग्भट का है 3 से 5 दिन। ओके, तो ये हमें याद रखना है, इसी की पॉइंट से इम्पोर्टेंट। देन फिर हम आते हैं
आर्तव प्रवृत्ति वहन क्या है? तो मासेनो पचितम काले धन्युभ्याम तत् आर्तवम ईषत् कृष्ण विबंधम च वायु योनि मुखम नयति, यानी कि दो रक्तवाही धमनियां यूटेराइन आर्टरी जिन्हें बोलते हैं के द्वारा एक मास में आयातित एकत्र होकर रक्त कृष्ण वर्ण के एक विशिष्ट गंध से युक्त होकर वायु के द्वारा प्रतिमास निकलने के लिए प्रवृत्त होता है। अभी आयु से निकलना यानी कि अपान वायु। शुक्र वह देह शुक्र प्रादुर्भाव जो विसर्ग आय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुक्र की उत्पत्ति वहन के लिए दो तथा शुक्र विसर्जन के लिए धमनियां होती है, वही धमनियां स्त्रियों में आर्तव वहन का कार्य करती है। आर्तव वश रोकस। अब आर्तव वश रोकस हम पढ़ेंगे। आर्तव वश रोकस के मूल, आर्तव वश रोकस का मूल माना है गर्भाशय और आर्तवाही नहीं। गर्भाशय और आर्तवाही। आर्तव के कार्य क्या है? तो आर्तव कार्य के रक्त, ये इंपॉर्टेंस है। रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भ कच्छ गर्भो गर्भ लक्षणम स्तन्योर पीनत्वम जीवनम चैति। मतलब शुक्र आर्तव साधारण रक्त के समान लक्षण वाला रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है जो साधारण रक्त के समान लक्षण होने वाला होता है तथा गर्भ के लक्षण को उत्पन्न करता है। तो स्तनों में होने वाला दुग्ध स्तनों को पुष्ट करता है तथा बालकों के लिए जीवनदायी होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण पर। शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या दिया है? शुद्ध आर्तव के लक्षण, शुद्ध आर्तव के लक्षण दिए गए। मासा शुद्ध आर्तव के लक्षण दिए मास। यहाँ पे हम हिंदी देखेंगे, यहाँ पे दो श्लोक दिए, एक ये वाला चरकता और चरकता दोनों चरकते हैं। यहाँ पे हम इसकी हिंदी देखेंगे कि जो आर्तव माह में एक बार आए तथा उसमें पीछे इंटरनल लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन के भाग न हो, जिसमें दाह या वेदना न हो, मात्रा में बहुत अधिक अथवा अल्प न हो, जो 5 अहोरात्र रात एवं दिन रहे, उसे आर्तव शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। ऐसा शुद्ध आर्तव जैसे कि यहाँ पे दिया है, वो इम्पोर्टेंट श्लोक हमें याद करना है वो वाला। भृंग फलम सवर्णम च पद्म लक्ष्यकम संवेदम इंद्र लोकम संतासम आत्म शुद्ध अभिषेक। मतलब गंगा के फल के सदस्य, गंगा के फल के समान, रक्त कमल के समान, लाक्षारस एवं वीर बहु के वर्ण के समान होता है। तो हमारे पास में आता है कि लाक्षारस वाग भट्ट ने यहाँ पे बताया लाक्षारस सशस्त्राभ्याम गौतम यश विरज्यते। ये सब एमसीक्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बन सकते हैं। क्या आता है? आर्तव दोष एवं साध्य साध्य। तो यहाँ पर हम सिर्फ हिंदी देखेंगे कि हिंदी आर्तव की भी वात पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों से वातस पित्तस कफत चौथा रक्त से दो दोषों में वात पित्त कफ, मतलब वही जो हमने वहाँ पे सूत्र में भी पढ़ा था कि वात पित्त कफ रक्त दो वाले होंगे। संसर्ग और संयुपातस पित्तस कफत तथा त्रिदोष दोनों संयुपात दूसरी आर्तव आर्तव प्रज्योत्पादन में असमर्थ होता है। साध्य साध्य की दृष्टि से हम देखेंगे उपरोक्त आर्तव दोषों के पूर्ण संबंधी ग्रंथि पुटी पूय क्षीण एवं मूत्र पुरुष के समान आर्तव असाध्य होता है। से सभी वात पित्त एवं कफ से दूषित आर्तव साध्य होते हैं। अब यहाँ पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्तव क्षय। आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। मतलब स्त्री का आर्तव क्षीण होने पर, उचित समय पर रजस्राव न होने पर अल्प मात्रा में रज का निकलना तथा योनि वेदना आदि लक्षण होते हैं। अब आर्तव का अधिक हो जाना, वृद्धि, तो आर्तव अंग मर्दवम अति प्रवृत्ति दौर्बल्यम च। मतलब कि आर्तव की वृद्धि होने पर अंगों में वेदना होती है, रजस्राव का अधिक होना तथा दौर्बल्यता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। आर्तव वृद्धि वात अवरोध करके अंग मर्द उत्पन्न करता है, तो आर्तव पित्त के समान होने के कारण विदग्ध होकर दुर्गंध युक्त होता है। आर्तव के भेद हम देखेंगे। आर्तव के भेद हमारे बताया है बहुपुष्प और अंतपुष्प। बहुपुष्प मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड और अंतपुष्प मतलब बहुवचन। अब आर्तव का वह भाग जो मास के अंत में गर्भाशय एवं योनि मार्ग से निकलता अंत में निकलता है, इन अंगों को मैथुन और गर्भधारण की योग्य बनाते हैं। ये सिंपल है। अंत, अब अंतपुष्प मतलब आर्तव का भाग जो डिंब ग्रंथि ओवरी में परिपक्व डिंब ओवम के रूप में छेद होकर प्रत्यक्ष रूप से गर्भ की उत्पत्ति में भाग लेता है। गर्भ की उत्पत्ति में भाग कौन लेता है? ओवम। ये अंतपुष्प होगा। बाह्यपुष्प जो उसके लिए योनि मार्ग से निकलता है, अंगों मैथुन गर्भधारण के लिए योग्य बनता है। यहाँ पे एक हमें देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है नोट। बहुपुष्प मेंस्ट्रुअल ब्लड साइकिल एवं अंतपुष्प ओवम की oogenesis एवं ओव्यूलेशन की विषय वस्तु आयुर्वेद ग्रंथों में लगभग अप्राप्य। इन विषयों से संबंधित विषय वस्तु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
अतः इन विषयों का आधुनिक पक्ष विवेचन पुस्तक के भाग में किया जाएगा। अब गर्भाधान प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये हम देखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे हम क्या है क्या नहीं। आचार्य डलन ने अपनी टीका में इसे और भी स्पष्ट किया। तो सब गर्भाधान शब्द से तात्पर्य है गर्भ आधान गर्भ की आदान प्रादुर्भाव। आचार्य ने इस गर्भाव क्रांति संज्ञा दी है जिसका तात्पर्य गर्भ और अवक्रांति। यहाँ अवक्रांति का अर्थ उत्पत्ति अवतरण और उत्प्रावण है। हमें याद रखना है कि अवक्रांति यह हो गया हमारा एमसीक्यू। जैसे तो हम लोग गर्भ मतलब अवक्रांति। तो गर्भ साहित्य चैप्टर में अवक्रांति का अर्थ है तो उत्पत्ति अवतरण और अवक्रमण उपगमन से यह हमें याद रखना। फिर आता है सोनिक के समय पश्चात गर्भाशय में गर्भ स्थापना को गर्भधारण गर्भधान कहते हैं। ठीक है ये होगा। जब और थोड़ी दी हुई है या थोड़ी देखना कि जब पहले का पुराना संचित आर्त निकल जाता है तो नवीन आर्त गर्भाशय से स्थित हो जाता है। स्नान प्रांत जिस स्त्री की योनि आता एवं गर्भाशय दोष रहित हो ऐसी ऋतुमती स्त्री के साथ दूषित शुक्र वाला पुरुष संभोग करता तब पुरुष की काम वर्ण का आनंद लेते प्रेरित या आप पढ़ लेना थोड़ी देखना आप। स्त्री पुरुष के समागम समय वायु शरीर में तेज प्रकट करती है। तेज से तेज वायु सहयोग स्थली श्रोत्र योनि की ओर प्रवृत्त होकर वह अर्थ साथ संयोग गर्भ उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। अब आता है गर्भ विकास में त्रिदोष पंचमहाभूत का योगदान। इनमें क्या बनता है सर्वद्रव्य पंचभौतिक सर्वद्रव्य पंचभौतिक। अब हम सीधा सीधा पढ़ेंगे तो क्या है यहाँ पर हमें ये याद रखने को पंचभौतिक संगठन में वात सुसुप्त में वायु वाग्भट में वायु और आकाश माना। पीठ का सुसुप्त में अग्नि माना वाग्भट में अग्नि माना। कफ का इन्होंने स्वयं यानी जल वही जल और पृथ्वी माना। धातु में पंचभौतिक संगठन रस का मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। रस का चक्रवायन कोयमतनी यहाँ पर जल माना। तेज और जल अग्नि पार्थिव दोनों का शयन है। जल पृथ्वी शयन है। पृथ्वी वायु तेज जल 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 जल। अब यहाँ पे समस्या आती है उनको लर्न करना तो हमें बताता लर्न कैसे करना है। पहले हमें रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हमें सारी चीजें सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो चक्रवायु में कुछ नहीं माना। फिर आता है हमारे पास जल फिर आता है हमारे पास रक्त। तो रक्त कैसा होता है बहने वाला यानी कि जल आएगा। तो गर्म होता तो तेज अग्नि के समान। तो जल हमने जल नहीं माना फिर अग्नि माना। फिर मांस आया मांस देखो एक कोई वैसा मैं रिलेशन नहीं बताया तो मैं बताया कि पार्थिव यानी कि पृथ्वी। अब गंध मांस जब खराब हो जाता है तो हमें गंध आती है खराब गंध तो हम उससे रिलेट करके उसे याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि मांस है तो गंध आएगी तो यानी कि हमारे पास में पृथ्वी आ गई। फिर आती है मेद। तो मेद हमारी बाहर निकलती है यानी कि यहाँ पे जल और पृथ्वी। फिर आती है अस्थि। अस्थि में वायु वात बढ़ेगा क्योंकि अस्थि शरीर वायु वात बढ़ेगा जोड़न दर्द होगा तो वायु और पृथ्वी यहाँ पे वायु पृथ्वी के साथ में जल करनी बाकी ये दोनों लास्ट में मज्जा होंगे जल जल। ठीक है देन फिर हमारे पास में आता है फिर हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे मल के अकॉर्डिंग। तो पुरुष स्वेद और मूत्र। तो पुरुष जो होता है पार्थिव होता है और श्वेत जल होता है वो अग्नि और प्लस जल होता है। तो यहाँ का हमारा बीज वाला हिस्सा मतलब पंचभौतिक संगठन समाप्त हो गया। अब गर्भ विकास में पंच महाभूतों का योगदान क्या रोल है इसका रोल क्या है। ठीक है अब हम देखते हैं तम चेतना अस्थि वायु विभजति तेज एवं प्रकृति आप क्लेदियंती पृथ्वी शांति आकाश विभजति। या ये वाला श्लोक हमने कहाँ पढ़ा है ये वाला श्लोक हमने पढ़ा है गर्भ की डेफिनेशन सुश्रुत के अकॉर्डिंग सही क्रमणीय अध्याय में और इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है तो ये हमें याद है पूरा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप तो मेरा पहले वाला वीडियो जाके देखिए उसमें आपको समझ में आया। गर्भ अध्ययन पंच महाभूत का योगदान क्या है। तो अब हम यहाँ देखेंगे बीज और बीज भाग में यानी कि गर्भ संभव सामग्री क्या है। तो ध्रुवम चतुर्नाम ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्याद गर्भ श्राद्ध विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो यथा।
मतलब गर्भ उत्पत्ति हेतु हमें ओव्यूलेशन पीरियड यानी कि ऋतु क्षेत्र यानी यूटेरस, हमें ओव्यूलेशन, यूटेरस, न्यूट्रिशन, फूड और सीड की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमें गर्भ उत्पन्न में क्या है, ओव्यूलेशन पीरियड आना चाहिए, यूटेरस चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए और सीड। सीड से मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं गर्भ जो आर्तव और जो हमारे शुक्र मतलब स्पर्म और ओवम को बीज से रिलेट मान सकते हैं। इसलिए बीज से आर्तव सोनित अंतपुष्प है और यहाँ पे ओवम को माना। तो बीज भाग एवं बीज का भाग एवं बीज भाग अवयव क्या है, ये यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। ये आप थ्योरी पर पढ़ना अच्छे से, आसानी से समझ में आए, थ्योरी इजी है इसकी। ठीक है, देन फिर हम आते हैं लिंग निश्चय। ये ऐसे क्यों हो जाता है, लिंग निश्चय कैसा हुआ, यानी कि हमें अगर पुत्र और पुत्री होने की ये निश्चय करने तो कैसे, जब रक्त यानी कि शोणित से अधिक स्त्री की कन्या उत्पन्न होती है, यानी कि पुत्र अथवा पुत्री होने में लिंग निश्चय। अब शुक्र के अधिक होने पर पुत्र उत्पन्न, मतलब कि अगर आर्तव अधिक है, रक्त के अधिक होने से स्त्री कन्या की उत्पत्ति, और अगर शुक्र अधिक है तो पुत्र की उत्पत्ति। अब एक साथ दोनों, अगर एक साथ दोनों की उत्पत्ति देखना है तो कैसे, तो अगर आर्तव और शुक्र दोनों जब वायु के समान विभाजन होता है तो पुत्र और पुत्री दोनों शुक्र की अधिकता होती है, तो उससे पुत्र, या जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उससे पुत्र, यानी कि जिस भाग में जो होगा उसमें अधिक होगा, दोनों समान है तो पुत्र पुत्री दोनों होंगे। एक साथ दो पुत्र, अब एक साथ दो पुत्र यानी कि अगर दोनों भागों में भाई जो दोनों बीज भाग में विभाजित होता है तो दोनों में अगर शुक्र की अधिकता है तो दो पुत्र होंगे, तो आर्तव की अधिकता है तो दो पुत्रियां होंगी। एक साथ कई संतान, तो अगर बहुत सारे छोटे 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 जैसे कि शुक्र आर्तव शरीर गौपा से होते कि बड़ा हुआ वायु जितने भाग में होती है, तो वायु जितने भागों में उसको डिवाइड करेगी, विभाजन करेगी, उतने ही पुत्र होने की संभावनाएं होती है। ये गर्भ की अवस्थाएं। अब हमारे पास में आती है इम्पोर्टेंट गर्भ की अवस्था, निषेचन अवस्था, फर्टिलाइजेशन और भ्रूणावस्था 3 सप्ताह की होती है। यह ओवम के फर्टिलाइजेशन से लेकर यूटेरस इम्प्लांटेशन तक की होती है। दिन फिर आते हैं भ्रूणावस्था, जल्दी लगी, तो यह अवस्था 2 माह की होती है, 3 माह से 2 माह की है। गर्भ प्रारंभिक व्यक्ति जन्म पर अपरा आधुनिक आधुनिक। अब जो गर्भावस्था में नेक्स्ट इलेक्शन करेंगे, अभी हम जो पढ़ के आए उसको थोड़ा सा शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्या है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे आर्तव के प्रभाव, आर्तव की उत्पत्ति, स्तन्य और स्तन्य मैंने डिफरेंस आपको बताया। उसके बाद हम आर्तव का स्वरूप देखें, आर्तव का स्वरूप क्या होता है, आग्नेय होता है शुद्ध आर्तव। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्तव कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, देन फिर हम जाते हैं आर्तव की मर्यादा। उसके बाद हम देखते हैं आर्तव की मर्यादा के बाद में आर्तव में फोकस, आर्तव के कार्य, शुद्ध आर्तव के लक्षण इम्पोर्टेंट, जिनकी हमने देखा साध्य साध्यता में। उसके बाद हमने आर्तव के लक्षण, आर्तव वृद्धि के लक्षण, आर्तव के भेद, बहुपुष्प, अंतपुष्प, जिनके हमने गर्भाधान देखा। गर्भाधान क्या है, गर्भ का धारण करने कैसे होता है, गर्भ का धारण कुछ और नहीं देखा। फिर आर्तव का पंचभौतिक संगठन देखा, धातुओं के साथ में उसका संगठन देखा, उसका हमने मलय के साथ में देखा। फिर गर्भ संभव सामग्री, गर्भ संभव सामग्री देखी, ठीक, ये सब हमने तो देख लिया। क्योंकि हमने देखा लिंग निश्चय कैसे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे गर्भाधान क्या है। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।